आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे हरजस पदराग जोग धनाश्री 22 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा एका एकी रे तू चल जासी ए कोई लार ने आसी रे लो। एका एकी रे तू चल जासी ए कोई लार ने आसी रे लो। रे मने मूरख चेत सवेरो गाफिल काय ठगावे रे मने मूरख चेत सवेरो गाफिल काय ठगावे रे। हेत करे बोले मीठी बाणी ए कोई लार ने आवे रे लो। हेत करे बोले मीठी बाणी ए कोई लार ने आवे रे लो। एका एकी रे तू चल जासी ए कोई लार ने आसी रे लो। ऐसी काया तेरी बनी है आकोड़ी के काम ने आवे रे। ऐसी काया तेरी बनी है आकोड़ी के काम ने आवे रे। कीड़ी मकोड़ी मरगट जाले उल्टो दुख दे जावे रे लो। कीड़ी मकोड़ी मरगट जाले उल्टो दुख दे जावे रे लो। एका एकी रे तू चल जासी ए कोई लार ने आसी रे लो। बिना नाम सब झूठ सगाई जे नाना विध की कवावे रे। बिना नाम सब झूठ सगाई जे नाना विध की कवावे रे। सब ही रया बांगज देता जम उचक ले जावे रे लो। सब ही रया बांगज देता जम उचक ले जावे रे लो। एका एकी रे तू चल जासी ए कोई लार ने आसी रे लो। यहाँ मोह जिण सू ते नर मांद्यो हेत करे करे माने रे। यहाँ मोह जिण सू ते नर मांद्यो हेत करे करे माने रे। भीड़ पड़ेगी जहाँ दिन तो को सब रहेगा सुन काना रे लो। भीड़ पड़ेगी जहाँ दिन तो को सब रहेगा सुन काना रे लो। एका एकी रे तू चल जासी ए कोई लार ने आसी रे लो। रे मन झूठा ए झूठा सारा ओ जुग जम की फांसी रे। रे मन झूठा ए झूठा सारा ओ जुग जम की फांसी रे। यासू मोह करे हरि भूले वहां तुझे कौन छुड़ासी रे लो। यासू मोह करे हरि भूले वहां तुझे कौन छुड़ासी रे लो। एका एकी रे तू चल जासी ए कोई लार ने आसी रे लो। यहाँ का सुख दुख सब ही सारा
यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहाँ भाया रे। यहाँ का सुख दुख सब ही सोरा, वहाँ का दुर्लभ भाया रे। नरक कुंड माय ठेल जे देसी, प्राण सहे बंधे काया रे लो। नरक कुंड माय ठेल जे देसी, प्राण सहे बंधे काया रे लो। एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। संत पुकारी हेला देवे, सुन ली जो नर नारी रे। संत पुकारी हेला देवे, सुन ली जो नर नारी रे। राम रतन धन त्यागज बैठो, ए गेली है मत तुम्हारी रे लो। राम रतन धन त्यागज बैठो, ए गेली है मत तुम्हारी रे लो। एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। जग सुहेत कियो थे भारी, राम नाम नहीं गावे रे। जग सुहेत थे कियो भारी, राम नाम नहीं गावे रे। कहे सुखी राम कहे सब हरिजन, ओ मंद्यो जमपुर जावे रे लो। कहे सुखे राम कहे सब हरिजन, ओ बंद्यो जमपुर जावे रे लो। एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। एकाएकी रे तू चल जासी, ए कोई लार ने आसी रे लो। महाराज फरमाए आपको अकेले ही जाना है और अचानक ही जाना है। कभी भी जमराज ले जा सकता है और आपके साथ में कोई चलने को तैयार रहेगा नहीं रहेगा। कोई भी नहीं, कोई भी साथ चलने को कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं होगा और कोई एवज में जाने को भी तैयार नहीं होगा। बदले में जाने को भी तैयार नहीं होगा और साथ चलने को भी तैयार नहीं। अब देख लो क्या स्थिति। अब महाराज कह रहे हैं कि रे मन मूर्ख चेत सके, ए मूर्ख मन तू चेत जा, जाग जा। ऐसी तेरी स्थिति है, तेरा साथ देने वाला यहाँ पर कोई नहीं। इस बात को तू समझ, इस बात को समझकर इस संसार से तू मोह मत कर, आसक्ति मत कर, बंधन में मत कर। मोह करता है, आसक्ति करता है, बंधन में पड़ता है, इसीलिए तेरा बार बार जन्म और मरण होता है। तेरा मोह का क्षय इस अर्जस को सुन के भी हो जाए तो तेरा मोक्ष आज ही निश्चित, कल की भी देर नहीं, आज ही और अभी निश्चित। लेकिन ये बात अपने भीतर में घर करनी चाहिए, हृदयस्थ होनी चाहिए। जैसे ये बात भीतर में उतर गई, समझ आ गई, आत्मा को समझ आ गई कि मैं क्यों मोह कर रही हूँ इस संसार से। संसार से मोह करके मुझे कोई सुख मिलने वाला है। जग को है सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो। सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पूछा। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मान सुख। सुख का सागर राम, दुख का भंजन।
राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारन। रे मन मूरख चेत सवेरे, गाफल काहे ठगावे। क्या कहते, तू क्यों गाफिलता में रह रहा। चेत जा, जाग जा, सवेरा हो गया, तेरे को मनुष्य शरीर मिल गया, यही तेरे इस जीवन में सवेरा होना है। अब मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी तू गाफिल रह रहा है। सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भी, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरु जी। तो तू गाफिल रहकर अपनी श्वासा रूपी पूंजी को, अपने बेशकीमती समय को क्यों ठगा रहा है। मात पिता सुत नार सनेह, इन ठग नगरी जीव मोयो। समझो नहीं मुसाफिर पेली, और जन्म ठगायर रोयो। किसमें इसने अपने जन्म को लगा दिया, सुख लेने। जिससे, माता से, पिता से, पुत्र से, स्त्री से, संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, सबसे सुख लेने में लगा रहा पूरी जिंदगी। और ये समझा ही नहीं कि जो सुख इनसे मिल रहा है वो सुख है ही नहीं। मान्यता ही तेरी गलत थी, तू इन्हें सुख मान रहा था। जिनसे तू सुख लेने की इच्छा कर रहा था और ये चाह रहा था कि इनसे मिलने वाला सुख ही मेरे लिए परम सुख है, वास्तविक सुख, यथार्थ सुख है। यही तूने मान के सबके साथ सुख लेने का व्यवहार किया। लेकिन ये सुख तो जन्म जन्म में मिला तुझे। कौन से जन्म में तेरे माता नहीं थे, कौन से जन्म में तेरे पिता नहीं थे, कौन से जन्म में तेरे पुत्र नहीं थे, पुत्री नहीं थी, स्त्री नहीं था, बताओ। पशु योनि में भी थे, सब जगह। क्या तूने वहां सुख नहीं लिया सब। लेकिन क्या तुझे सदगुरु के ज्ञान का, सत्संग का सुख कहीं मिला, आनंद कहीं मिला। ये सुख तो तूने झूठ झूठ से लिए, अनंत जन्मों से लेता ही आ रहा है। क्या आज दिन तक तृप्त हुआ। लेकिन इन्हीं सुखों में ये मोहित हो रहा है, भ्रमणा में कि मैं सुख पा रहा हूं, इल्यूजन में, मिथ्यात्व में मोहित हो रहा है। महाराज कह रहे सब ठग है तेरे चारों ओर जो बैठे हैं। तू इस बात को समझ नहीं रहा है, तू इनसे सुख लेने में तो लगा हुआ है, लेकिन तेरी श्वासा रूपी पूंजी हरि के भजन से वंचित रह रही। इनसे सुख लेने की इच्छा करके, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसा। कितना समय लगा दिया तूने सुख लेने में, कितनी श्वासा रूपी पूंजी को तूने व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया, किसी काम नहीं आई, मिट्टी में मिल गई, रेत में मिल गई। इस बात की तुझे समझ पहले नहीं। अब तो जन्म चला गया, अब रोने के सिवाय, पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचा। पछताएगा पछताएगा, समझ नहीं आएगा। रतन अमूल्य मिलिया भारी, कहा समझ का दीना डारी, हो जा नहीं उम्र कनाड़ी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, गैर समझ नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काली चिड़िया सफल खाया, खाली खेत ले जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गैर समझ नहीं आएगा। भालू का तू महल बनाया, करके जतन सामान सजाया, पल में वर्षा आए गिराया, हाथ मसल ले जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गैर समझ नहीं आएगा। तो क्या करना, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। दुकान उठने से पहले सामान खरीद लो, तो फिर सासा पूंजी खत्म होनी, कुछ नहीं होने वाला। इस ब्रह्म के आनंद को खरीद लो, यही वास्तविक सुख है, यथार्थ सुख है। ये सुख प्राप्त हो गया इस आत्मा को अपने निरंजन निराकार पद में, शरीर की अपेक्षा से रहित, तो ये आनंद सतत रूप से मिलता रहेगा। इसके बिना तो रे मन मूरख चेत सवेरो, गाफिल काय ठगावे। क्यों अपने श्वासा रूपी पूंजी को तू ठगा रहा है। बेशकीमती पूंजी है, एक एक श्वास अमूलक है। कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल। एक श्वास में जाते 3 लोग को मोल, 3 लोग की कोई संपदा भी दे और बदले में कहे कि एक सांस मुझे अधिक दे दो, नहीं मिलेगी। तो देखो कितनी कीमती।
तो कह रहे महाराज, हेत करे बोले मीठी बाणी, ये कोई लार न आवे। तेरे से बहुत हेत करते हैं घर वाले, परिवार वाले, स्नेही स्वजन, मित्रगण, सब मिलने जुलने वाले, समाज के लोग, देश के लोग बहुत हेत करते हैं तेरे से, और सब तेरे साथ बहुत मीठा बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है तुझे सुनने में भी, सब तेरी प्रशंसा करते हैं, सब कहते हैं कितने अच्छे हो आप, कितने अच्छे हो। हाँ, सब ऐसा कहते हैं। और तेरे साथ हेत करने से वो सब क्या कर रहे हैं, तेरे राग का पोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राग का पोषण कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा मन सुनते हैं ना, तो अपनी राग उनमें हो जाती है, हेत हो जाता है। कोई प्रशंसा के दो बोल बोल दे, मीठे बोल बोल दे, तो अपने कितना अच्छा लगता है। अपन क्या करते हैं, उनसे राग कर लेते, हेत कर लेते। तो महाराज हमारे हैं कि हेत करे बोले मीठी वाणी, जो भी तेरे साथ हेत कर रहे हैं, मीठी वाणी बोल रहे हैं, वो सब तेरे दुश्मन है, वास्तव में दुश्मन है, दोस्त नहीं है। हाँ, नहीं, देखो दुश्मन को तो दुश्मन मान के अपन समझ जाते हैं कि दुश्मन है, लेकिन जो मीठी वाणी बोल के और तेरी श्वासा रूपी पूंजी को फंसा रहे हैं राग में, राग अपने को नहीं दिखती है। महाराज कह रहे कि जो अपने साथ अच्छा व्यवहार कर रहे ना, उसमें भी तो अपन उलझे हुए हैं, जितना बुरा व्यवहार करने वाले के साथ उलझे हुए हैं। लेकिन बुरा व्यवहार करने वालों के साथ तो उलझाट दिखती है कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन जो अपने को हेत कर रहा वो नजर नहीं आता। लेकिन उसमें उतना ही नुकसान हो रहा है जितना द्वेष में हो रहा है, उतना ही नुकसान राग में हो रहा है। लेकिन वो राग का नुकसान हमें नजर दिख नहीं रहा, इसलिए हमारा दिखा रहे, इसको समझा रहे। क्या करे, हेत करे बोले मीठी बाणी, ये कोई लार है ना। जो भी तेरे को हेत करते हुए दिख रहे हैं, मीठी बाणी बोल रहे हैं, तेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी तेरे साथ चलने वाले नहीं। ये सब भी व्यवहार हद का ही है, ऊपर का ही है, और हेत भी कर रहे हैं तो अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम है, और द्वेष भी कर रहे हैं तो अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम है। तू इनसे नया हेत मत बांध और नया द्वेष मत कर, तो इनसे ऊपर उठ जा। न तो तेरे को हेत करना है और नहीं तेरे को द्वेष करना। इन दोनों से, राग और द्वेष से ऊपर उठना है, तभी मोक्ष होगा। नहीं तो राग और द्वेष में ही सारी जिंदगी बीत जाएगी, और अगला जन्म भी राग द्वेष पूरे नहीं हुए तो लेना पड़ेगा। प्रतिशोध रह गया, या किसी में मोह रह गया, आसक्ति रह गई, वापस जन्म धर के आना पड़ेगा, फिर मोक्ष तो नहीं हुआ। अंत मतीसो गति, अंत काल में होती वासना। जिसमें वासना रह गई, चाहे राग की रही चाहे द्वेष की रही वासना, वापस वो शरीर धर के आए। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आए। वासना के ऊपर सवारी करके जीव फिर पहुंच जाएगा। प्रतिशोध या हेत, दोनों का बदला, रण बदला चुकाने के लिए, लेने के लिए फिर से पहुंच जाएगा। तो महाराज कह रहे आप विवेक रखो, जागृत हो जाओ, कि न तो आपसे कोई वास्तव में हेत कर रहा है और न आपसे कोई वास्तव में द्वेष कर रहा है। तू अपने आत्मा के परिणामों को राग और द्वेष में मत ले जा, अपनी चेतना को उसमें मत डाल कि ये मेरा बुरा कर रहा है या ये मेरा अच्छा कर रहा है। दोनों में उलझाड़ है, दोनों में फंसना है, दोनों में उलझना है, दोनों में ही बंधना है। तो बंधन से मुक्त होना है कि बंधना है? बंधे तो बड़ी है, तो मुक्त होना है। तो हेत करे बोले मीठी भाणी, ए कोई लारन आवे रे लो। और कह रहे महाराज, ऐसी काया तेरी बनी है, आकोड़ी के दाम ना आवे। तू जो है राग द्वेष करने वालों से तो इस प्रकार का भाव समझकर अलग हो जाएगा, लेकिन तेरी काया से तेरा हेत कब छूटे? तुझे तेरी काया से भी तो बहुत प्रेम है, बहुत हेत है, बहुत राग है, क्योंकि तुझे इससे भी तो सुख लेने की बहुत इच्छा है।
तो कह रहे कि तेरी काया भी नाशवंत है, ये किसी काम आने वाली नहीं है, ये कोड़ी के काम की नहीं है, आत्मा इसमें से निकल जाने के बाद किसी काम की। तो जब तक इसमें आत्मा है तब तक तू इसका सदुपयोग कर ले। शरीर संसार के सुखों के लिए उपयोग करता है तो वो दुरुपयोग होता है इसका, इस काया का, इस साधन का, इस व्यक्ति। यदि हरि के भजन के लिए कर रहा है, परमात्मा प्राप्ति के लिए कर रहा है, आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा है, तो इसका सदुपयोग। तो कह रहे महाराज इस काया का भी तू सदुपयोग कर। तूने इसको परमार्थ में बहुत लगा दिया, इस काया परमार्थ के कार्य तो तूने बहुत कर ली, अब थोड़ा सा स्वार्थ का कार्य कर। आज दिन तक जो किया परमार्थ तो किया, दूसरों का काम किया परमार्थ किया, शरीर का करा, हाँ वो सब परमार्थ। अब स्वार्थ का करें। स्वार्थ कौन सा? आत्मलक्ष्य, आत्मकल्याण, वो तेरा स्वार्थ सिद्ध कर ले। इस काया से ही होगा वो। इसके बाद ये काया जब चली जाएगी तो तू सिद्ध नहीं कर पाएगा उस कार्य। पीता आव उपावन कोई, होसी कागा रोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लुटे और जम जीव के दो। कुटुंब वाले जला देंगे, तेरे कुछ काम आएगी, जब तक है तब तक तू काम ले ले, नहीं तो फिर किस काम की नहीं। ऐसी काया तेरी बनी है, कोड़ी के काम ना हो। आत्मा निकलने के बाद कोड़ी की नहीं रहेगी, मिट्टी की हो जाएगी। और फिर क्या होगा? कीड़ी मकोड़ी मरगट जाड़े उल्टो दुख दे जावे। मरगट के अंदर शमशान में जब तेरी काया को जलाया जाएगा तो लकड़ियों के साथ कीड़िया मकोड़िया कितने जलेंगे, वो भी सब जलेंगे। और वहां नीचे जमीन पे भी रहने वाले जीव वो भी सब हथनी आएंगे। तो ये काम तो नहीं आ रही है, उल्टा जलाने के साथ में कितने कोई साथ में जलाकर जा रही, कितने जीवों की विराधना करके जा रही, असंख्य जीवों की विराधना। इसलिए मुसलमान नहीं जलाते हैं, वो उनका अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन महाराज फरमाने की उल्टा ये तो दुख देके जाने वाली है, तो तू इसका सदुपयोग कर ले, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। करना है सो अब कर लीजिए। मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु गटे दन चीजे, मरनो आवे हाजिर। तो कह रहे महाराज तू सब सगाई रखता है, सबसे संबंध रखता है, हेत रखता है, मोह रखता है, आसक्ति रखता है, प्रेम भी रखता है संसार का। तो वो कैसा है? नाम बिना सब, बिना नाम सब झूठ सगाई। ये जितने भी सगाई है तेरी संसार की, हेत है, प्रेम है संसार का, वो सब राम जी के नाम के प्रेम के बिना सब झूठा, सब ऊपर का है, सब दिखावे का है। इसमें कोई वास्तविक यथार्थ प्रेम नहीं है, वास्तविक यथार्थ सगाई नहीं है, तेरे काम आने वाली नहीं है, तेरे आत्मा को इनसे कुछ मिलने वाला, तू इनसे कुछ भी साथ लेकर जा नहीं सकता, तू इनसे कुछ भी भोग नहीं सकता। जो भी सुखों का भोग कर रहा है वो कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, इंद्रिया कर रही, चित्त कर रहा, बुद्धि कर रही। लेकिन हे आत्मा तुझे क्या मिल रहा है इनसे? तेरे को इंटरेस्ट उसी में होना चाहिए जो तुझे मिले। तुझे इनसे जड़ से कुछ मिल सकता नहीं। तो कह रहे महाराज कि तू सगाई क्यों करता है फिर इनके साथ? तू अपना संबंध क्यों रखता है इनके साथ? हेत क्यों रखता है? मोह क्यों रखता है? आसक्ति क्यों रखता है? राग क्यों करता है? तुझे कुछ मिलेगा नहीं। रीतो आए रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना दो, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले साथ में चाले। फिर भी अपनी कितनी सगाई है, इनसे कितना संबंध है, दिल में ही बसे रहते हैं, वो ही याद रहते हैं।
इसमें भी वही चीज बसी हुई सारी। सब चीजें यही बसी हुई, वही चीज याद, और पूरी अपने चित्त की वृत्ति, मन की मनोवृत्ति, बुद्धि, विचार सब उसी के आते हैं, सब उसी के आते हैं। जो कोई साथ जाने वाली, जो साथ जाने वाला है राम जी का नाम, उसका तो विचार आता है, उसकी तो समझ होती नहीं। तो कह रहे महाराज समझा रहे हैं कि बिना नाम सब झूठ सगाए। तो जितना भी हेत करता है राम जी के नाम के हेत के बिना, सुमरण के बिना, आनंद प्राप्ति के बिना, निज नाम के बिना, वो सारा हेत तेरा झूठा है, सच्चा नहीं है। ये नाना विध की कवाब। कह रहे महाराज तो अनेक प्रकार की सगाई रखता है, अनेक प्रकार के संबंध रखता है संसार में, व्यवहार में बहुत संबंध रखने में कुशल है, लेकिन वो सारे संबंध महाराज कह रहे झूठे हैं। क्यों झूठे हैं उसका भी कारण बता रहे महाराज, समझा रहे अपने को कि जिनके साथ तूने संबंध रखा है, जिनके साथ तूने राग किया है, जिनके साथ तूने हेत किया है, जिन स्नेही स्वजनों से तूने मोह किया है, आसक्ति की है, अंत में कैसी स्थिति होगी तेरी। सब ही रया मांगज देता जम उचक ले जावे रे लो। सभी तुझे बांग देते रहेंगे, पुकारते रहेंगे तेरे नाम से, लेकिन जमराज तेरी आत्मा को, तेरे जीव को, तेरे प्राणों को इस शरीर से अलग करके ले जाएगा। किसी का जोर चलने वाला, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो। काल कंठ जब आए गहे गो, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो। तो कह रहे महाराज यहाँ मोह जिनसु तेनर बांध्यो, हेत करे कर माने। भीड़ पड़ेगा जा दिन तो को, सब रहेगा सो काना रे। तूने यहाँ पर संसार में आकर जिन दिन से तूने मोह रखा, हेत किया और माना कि ये मेरे हितैषी हैं, ये मेरे रक्षक हैं, ये मेरे शरण हैं, ये मुझे बचा लेंगे, ऐसा तूने माना। लेकिन तेरी मान्यता उस दिन गलत सिद्ध हो जाएगी, साबित हो जाएगी। जिस दिन जमराज की भीड़ पड़ेगी तेरे ऊपर, मुश्किल आएगी, लेने आ जाएगा, उस दिन सब हितैषी तेरे खड़े रहेंगे और कोई कुछ कर पाएगा नहीं। कह रहे सब रहेगा सुन काना रे, सब काने हो जाएंगे। काने होने का मतलब साइड हो जाएंगे, किनारे लग जाएंगे, कोई कुछ कर सकेगा नहीं, कोई तुझे बचा सकेगा नहीं, कोई तुझे रख सकेगा नहीं, कोई तुझे रोक सकेगा नहीं, किसी का जोर। तो उस दिन का विचार आज ही कर ले, उस दिन का विचार, जिस दिन ऐसी स्थिति आए, उस दिन तुझे कौन बचाएगा, उस बात का विचार नहीं करता, इसीलिए तो भजन नहीं है। उस दिन का विचार कर ले, उस समय का विचार कर ले, उस क्षण का विचार कर ले। तो महाराज कह रहे हैं कि उस समय, उस दिन रक्षक केवल एक राम जी है। दो ही शरण है इस जीव के तो सदगुरु और के राम जी, तीसरा और कोई है नहीं। तो राम जी के नाम का सुमरण अभी से कर ले, तो फिर जम के दूत नहीं आएगा। परमात्मा के पार्षद अमरलोक में जाएगा, संतों के देश में जाएगा, रामजनों के देश में जाएगा, केवली भगवंतों के देश में जाएगा। वहां अनंत युगों तक, अनंत समय तक केल करेगा, आनंद मनाएगा, आनंद में रहेगी आप। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेल, अनंत ही करोड़ों ही संतों के संग रहेगी आप।
संत बनकर रहेगी, संत वृत्ति होकर रहेगी, और उस देश में वासा होगा जहां पर काल की पहुंच नहीं है, कर्मों की पहुंच नहीं है, सुख दुख की पहुंच नहीं है। वहां पर केवल निरपेक्ष आनंद है, सापेक्ष सुख दुख वहां है ही नहीं। इसीलिए महाराज हमारे कितना जोर दे के कह रहे, रे मन झूठा ए झूठा सारा, ओ जुग जम की फांसी। तूने जिसको भी सच्चा मान रखा ना, यहाँ पर तेरे ही मन को समझा रहे हैं ना। किसको समझाना है? दूसरे को नहीं, किसी को, अपने ही मन को। अपना मन ही तो नहीं समझता, अपना मन ही तो नहीं मानता, मन ही तो नहीं मानता। ये मन मान जाए, मन समझ जाए तो काम ही हो जाए। ए मन तू समझ, रे मन झूठा ए झूठा सारा, जिससे भी तूने हेत किया हुआ ना, वो सब झूठे। तूने सबको सच्चा माना और इनके हेत को भी तूने सच्चा माना, इनका हेत भी झूठा है। सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाला। जिनकी भी सगाई है तेरे साथ, जिनका भी संबंध है ना, वो सब स्वार्थ का संबंध है। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक वो तेरे, बाकी कोई तेरा नहीं। तो रे मन झूठा ए झूठा सारा, वो जुग जम की फांसी। ये पूरा संसार जम की फांसी में बंधा हुआ, सब जम के फंदे में है, सबके गले में फंदा जमराज ने डाला हुआ है। किसी भी वक्त वो फंदे को टाइट कर सकते। फंदा तो डाला ही हुआ है, बस टाइट करने की देर, डोरी खींचनी, इतनी सी देर है। सब लगा रखी है, बस जिस दिन खींच लेगा उस दिन गए काम से। राम नाम सत्य गए, थोड़ा सा खींचे। फंदा तो सबने डाल ही रखा है, सब में डाल रखा है। 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले कोई प्राणी जम के फंदे में डले हुए नहीं, ऐसा है ही नहीं। सबके ऊपर जम का फंदा डला हुआ ही है। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन डाल दिया था उसने। हाँ। जिस दिन जन्म हुआ ना जिसका, उसी दिन फंदा बांध दिया। हाँ, जैसे कोई पशु का जन्म होता है तो, जैसे कोई पशु का, बछड़े का, किसी का जन्म होता है तो फिर उसके डोरी से बांध देते हैं ना, वैसे ही जमराज ने जन्म होते ही बांध दिया, डाल दी उसने। खींचेगा भी वही। तो वो फांसी तो उसने डाल ही रखी है, फंदा तो उसने डाल ही रखा है। कोई भी प्राणी इससे बचा हुआ नहीं। 84 लाख जीवाजून में निवास करने वाले कोई भी प्राणी जम के फंदे से बचे हुए, खींचने की देर है। तो कह रहे यहाँ मोह करे और हर भूले, वहां तुझे कौन छुड़ासी? वो जम तो डोरी खींच के ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? सिर में गुरज, गले में फांसी, जालिम है जमराण, साहेब राम कदे नहीं सुनते। ये सब लोग बिराना, ये सब लोग तो बिराना हो गया, पराया हो गया। अब बोल तू क्या करेगा? हाँ, फिर जमराज क्या कहेगा? देवे यू मार जताए कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। कहे जम सुनावे बे, बताओ कहो कौन है तुम्हारो सेन? बताओ कौन है? कौन बचाए? इतना मोह करे हर भूले। यहाँ तूने सबसे मोह किया और हरि को भूल गया। बस हरि को याद नहीं किया, बाकी सबको याद किया। सब तेरे याद रहे, सबके तूने थोक रखे, सबका तूने काम किया। क्यों किया? क्योंकि तुझे उनसे सीख लेना, इसलिए किया। बाकी तू करता है क्या? बाकी तू करता है क्या? यहाँ सु मोह करे और हर, और तेरी सुख लेने की इच्छा भी झूठे सुख की थी, सच्चे सुख की तो नहीं थी। सच्चे सुख की इच्छा होती तो सदगुरु के पास जाके हरि का भजन कर लेते, लेकिन झूठे सुख की इच्छा से यहाँ सु मोह करे और हर भूले, इनसे मोह करके तू हरि को भूल गया। अब बताओ वहां तुझे कौन छुड़ासी ले लो? बताओ वहां कौन बचाएगा? क्या वो आ जाएंगे तुझे बचाने के लिए वहां पर? तो कह रहे महाराज यहाँ का सुख दुख सभी सो रहा। क्या कह रहे? यहाँ पर जो सुख मिलता है
और यहाँ पर जो दुख मिलता है ना वो बहुत आराम का है। यहाँ इतना कष्ट नहीं है यहाँ के दुखों में, यहाँ के दुख है ही नहीं। मान के बैठे हैं। हाँ, दुख तुझे मिलेगा नरक कुंडों में, 28 नरक कुंड, 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। उन तो दुखों को देखेगा, सोचेगा तो तुझे लगेगा कि वो दुख कितने जबरदस्त है। यहाँ के दुख तो उसके सामने कुछ नहीं। यहाँ के तो एकदम आसान थे, यहाँ तो कोई कष्ट था ही नहीं उसके सामने। इतना दुख तुझे आगे भोगना पड़ेगा। यहाँ का दुख सुख सभी सोरा और वहां का दुर्लभ भाया। कह रहे महाराज यहाँ का सुख भी सरल है प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ का सुख नाशवंत है। यहाँ का दुख भी सरल है दुख को भोगना, क्योंकि यहाँ का दुख भी नाशवंत है, थोड़ी देर का है, चले जाता है। लेकिन वहां जो नरक कुंडों में तुझे दुख भोगने की काया दी जाएगी, जो काया कभी मरती नहीं है, ऐसी काया तुझे दी जाएगी। कब तक दी जाएगी? जब तक तेरे दुखों का प्रारब्ध खत्म नहीं हो जाता। दुख भोगने का समय, आयु अवधि, उसकी तीव्रता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक तुझे वहां पर उस काया में ही रहना पड़ेगा। मरना भी चाहे उस काया से तो मर नहीं पाएगा। वो काया केवल दुख भोगने के लिए ही प्राप्त होती है। गरम गरम कड़ाव, उसके अंदर पकौड़ी की तरह तुझे तला जाएगा। उधर 28 कुंडे भारी, 28 कुंडे वहां के दुख सुन लोगे तो आज से ही भजन में लग जाओ। कैसे कैसे वहां दुख दिए जाएंगे, उन दुखों का तो एक बार सुन लो। यहाँ के दुख तो कुछ दुख लगेंगे ही नहीं, वहां के दुख सुन लिए तो इतने भारी दुख है वहां पर। डर तो होना जरूरी है, डर के बिना भय बिनु प्रीत न हो। भगवान से प्रीत लगानी है तो बिना डर के हो नहीं जाएगी। क्या कह रहे? कहूं अब नरक का बहु भेद, तामे जीव पावे खेद। केवल अर्थ नहीं करेंगे, उच्चारण करके बता दे रहा हूं, वैसे समझ लो इसी में कि कितना वहां पर दुख है। 28 कुंड भारी, झूले अधम नर नारी। थांबा सार का ताता, 300 भरावे बाथा। क्यों भाई रयो तू नारिसु लिपटाई, सो अब थंब भेटियो आई। और सरिता रुधिर की बहुधार, तामे बहे जीव अपार। कांटा सार का सूला, ता पर चाल रे भूला। क्यों चलो भाई कांटे पे? क्योंकि हरि की राह नहीं चालियो, गुरु का शब्द को पालियो। कांसू चालो काटा माई, यो दुख मिटे कबहू नाई। स्वार्थ हेत किया पाप, तासु नरक कहे बहुताप। हिंसा बहुत कीनी वीर, बदले सहे दुख शरीर। हरि की सुनी कीर्ति नाई, शीसो ढुले श्रवणा माई। रसना राम नहीं गायो, विषर जीव लटकायो। हृदय ध्यान नहीं धारियो, अंतर रोग विस्तारियो। करसु कियो सुकृत नाई, घोड़ा दिया हाथा माई। गरम गरम नहीं कियो साध को दीदार, निजरा मेख मारे सार। दर्शन जात असड़ा क्यो, बेलू तप्ती में नाक्यो। दुख तो बहुत है भाई, कहाँ लग कहूं समझाई। कहता ओढ़ नहीं आवे, दुख को पार नहीं पावे। लख 84 भुगतता, बीत जाए जुग चार। पीछे नर्तन पाएगा, ताते राम संभार। राम राम रसना रठो, पालो शील संतोष। दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष। यो झूठो संसार है, यो झूठो संसार है। झूठ कुटुंब को हेत, झूठे मृगजल धाय के। भूलियो मूढ़ अचेत। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो।
अनंत श्री सद्गुरु सुखमंगी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान दिन्य हो केवली भगवंतान दिन्य हो जीवा तारण जात दिन्य हो मोक्ष के मार्गान दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम राम सा सब संतान सत्संज्ञाने राम राम